सर्विस में एक बार फिर से आप सबको का स्वागत है। आइए हम प्रभु के वचन से देखेंगे भजन संहिता उसका 27 अध्याय 4 और 5 पद। परमेश्वर का वचन यूं कहता है, एक बार मैंने प्रभु से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर प्रभु के भवन में रहने पाऊं, जिससे प्रभु की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिनों में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। आज के दिन हम सब के अंदर बहुत सारे तरीके के भय छिपे हुए हैं। कोई कोविड के डर से है, किसी को घर पे परेशानी है, कोई लोगों से डर रहे हैं, बहुतों का लोन है, बहुतों के ऊपर कर्ज है, कई प्रकार के डर हमारे अंदर हैं। पर आज की सुबह प्रभु का वचन कह रहा है कि जब हम अपना ध्यान परमेश्वर पे लगाते हैं तो वो अपने गुप्त स्थानों में हमें छिपा कर रखता है। वो हमें हर डर से, हर विपत्ति से बचा लेता है। तो आइए आज की सुबह अपने सब डर परमेश्वर के चरणों में रखें। कोई बीमारी, कोई इंसान, कोई भी ताकत हमें छू नहीं सकता, क्योंकि हम प्रभु के संतान हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने आप को, अपने डर को, अपने परिवार को, सबको प्रभु के चरणों में सौंपेंगे। आइए प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, हालेलुया। महान सामर्थ्य दयालु प्रभु जी, धन्यवाद के साथ प्रभु आपके चरणों में एक बार फिर से आते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, आज की इस नई सुबह के लिए, जिसे पिता परमेश्वर आपने संभव किया कि हम जीवित रहकर आपकी आराधना और आपकी उपासना कर पाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस ऑनलाइन सर्विस के लिए प्रभु जी, जिसके द्वारा हम एक दूसरे के साथ मिलकर आपकी आराधना कर पाते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जीवित रखा और प्रभु हम अपने स्वर को ऊंचा उठाते हुए आपकी आराधना कर सकते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम सबों को आपके चरणों में रखते हैं, जितने लोग इस वक्त ऑनलाइन सर्विस में जुड़े हैं प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, यदि कोई अपना जन्मदिन मना रहा है इस महीने में, अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर हर एक पर आपके अनुग्रह और आपकी आशीष हो प्रभु जी। हर एक के जीवन में प्रभु जी, जिस प्रकार आपने एक नया वर्ष जोड़ा है प्रभु, उसी प्रकार उनके जीवन में खुशी और आनंद, आपकी भलाई और प्रशंसा जोड़े पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त अगर कोई बीमार है प्रभु, उनके सर से लेके पैर तक पिता परमेश्वर हम उन्हें पवित्र लहू में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रभु आपकी चंगाई भरी हाथ उनके ऊपर हो प्रभु। अगर उनके भंडार में कमी आती है पिता परमेश्वर, आप उनकी भंडार को भरपूरी कीजिए प्रभु। कई भाई बहन है पिता परमेश्वर जो लोन में, कर्ज में डूबे हुए हैं प्रभु जी, उन्हें रास्ता नहीं सूझ रहा है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उपाय कीजिए प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर वो अपने लोन से, इन कर्जों से मुक्ति पा सके। प्यारे पिता परमेश्वर, बहुत सारे परिवार में, बच्चों में, माता पिताओं में दरार है पिता परमेश्वर। नौजवान अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते, परिवार की बातों से पिता परमेश्वर वो अज्ञात है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु आपकी प्रेम उन परिवारों में पहुंचे प्रभु, जो परिवार टूट रहे हैं पिता। पति पत्नी के बीच में गैप है पिता परमेश्वर, दरार है, बच्चों के बीच में दरार है। यीशु आपकी शांति, आपका प्रेम उन हर एक परिवारों में छा जाए पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, हम आपकी उपस्थिति, आपकी पवित्र आत्मा की गाइडेंस पिता परमेश्वर हम चाहते हैं प्रभु कि हमारे जितने सुन रहे हैं इस वक्त ऑनलाइन और जितने हमारे चर्च के कलीसिया के मेंबर है प्रभु, हर एक के जीवन में भरपूरी से पाई जाए पिता परमेश्वर। यदि कोई कैंसर से परेशान है, अगर किसी और प्रकार की बीमारी हैं इस वक्त पिता परमेश्वर, हर एक को सर्दी, जुकाम, बुखार हो रही है प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी लहू की शामत हर एक बीमारी को उनके शरीर से दूर कर पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आज की आराधना आपके हाथों में सौंपते हैं। आराधना टीम पासवान को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। अपनी आत्मा द्वारा अगुवाई कीजिए, जो आपने आज हम सबों के हृदय में हमारे आत्मिक जीवन के लिए भोजन रखे प्रभु, हर एक को उन भोजन से तृप्त कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु अपनी
अपनी उपस्थिति हम सबों के बीच बनाए रखिए, अपने अनुग्रह अपनी आशीष से घेरे रखिए। पिता परमेश्वर, हमारे अंदर बहुत सारे डर हैं प्रभु जी, इस कोविड को लेकर डर है पिता परमेश्वर, हमारे चारों ओर जो बातें हो रही हैं उनसे लोग डरते हैं प्रभु जी, अपने घर की किसी बातों को टूटने से डर रहे हैं, पारिवारिक रिलेशनशिप टूटने से डर रहे हैं प्रभु जी, बीमारियों से डर रहे हैं पिता परमेश्वर, कर्जों से डर रहे हैं प्रभु जी। आज इस प्रकार आपका वचन कहता है प्रभु कि आप हमें अपने गृह में, अपने मंदिर में छिपा लेंगे प्रभु जी। पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज जितने आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रभु जी डर से घिरे हुए हैं, यीशु आपकी छुटकारा, आपकी आराम, आपकी चैन उनके जीवन में आए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, वो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने बच्चों को अपने पंखों तले घेर लीजिए प्रभु, ताकि उनके अंदर से सारी डर भय निकल जाए। केवल एक डर और एक भय हो पिता, कि वो हम आपके अनुसरण में प्रभु, आपके वचन अनुसार, आपके व्यवस्था अनुसार चल पाए। हाँ प्रभु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते एक बार फिर से हर एक बातों के लिए, आपकी शांति, आपकी प्रेम, आपकी अनुग्रह और आपकी गाइडेंस के लिए। प्यारे प्रभु जी, सारी आदर महिमा आपको देते हुए विनती यीशु आपके पवित्र नाम से चाहते हैं, वैसे सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया है, और वचन कहता है कि यहोवा हमारा चरवाहा है और हमें किसी बात की घटी नहीं। सच में परमेश्वर महान है और अपने लोगों को किसी बात की घटी नहीं होने देता। आइए क्यों नहीं हम सब मिलकर परमेश्वर की प्रशंसा करें, उसकी बड़ाई करें और मिलकर हम उसकी गीतों को गाएं। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हर चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं
और सच्चा चरवाहा है, जो परमेश्वर अपने लोगों को कभी किसी बात की घटी नहीं होने देता। परमेश्वर आज इस सुबह की घड़ी पिता परमेश्वर, ओ राजा हम तेरे पास आते हैं। ओ प्रभु हम तुझे अपना परमेश्वर मानते हैं, क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर है। सच में मेरे परमेश्वर, ओ प्रभु जब शत्रु हमारे विरुद्ध खड़ा होता है, ओ तब तू हमारे लिए पिता परमेश्वर, ओ प्रभु उसके लिए मेज बिछाता है प्रभु, और तू हमें चैन देता है परमेश्वर। ओ जितने तेरे हैं परमेश्वर, ओ पिता वो सर्वदा वो हमेशा प्रभु तेरे भवन में पाए जाते हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे जीवन
परमेश्वर तू जो महान और पिता परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला है। ओ परमेश्वर सच में पिता, जिस तरह तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर धर्मी 7 बार तो गिरेंगे पर वो फिर खड़े होंगे, क्योंकि परमेश्वर तू उनका परमेश्वर है, क्योंकि तूने प्रभु उनकी जिंदगी को दान देकर मोल लिया है। ओ परमेश्वर तूने उनके लिए और जो तुझ पर विश्वास करते हैं अपना लहू बहाया है परमेश्वर। ओ क्या आप कहना चाहते हैं इस समय कि परमेश्वर मुझे तुझसे प्यार है? आइए क्यों नहीं, अगर आपका दिल परमेश्वर के लिए उमड़ता है, उसके प्यार को करने का आपका हृदय करता है, तो आइए हम कहें कि परमेश्वर मुझे तुझसे प्यार है। ओ मुझे तुझसे प्यार है, प्यारे है, तुझसे प्यारे है, तुझसे प्यारे है यीशु। प्यारे है, तुझसे प्यारे है, तुझसे प्यारे है यीशु। प्यारे है, तुझसे प्यारे है, तुझसे प्यारे है यीशु। धन्यवाद करते हैं जीवित पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर तेरे उपकार के लिए, तेरी दया के लिए अंदर धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज हम तुझ में पिता जीवित पाए जाते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि जब हमारे पिता परमेश्वर इर्द गिर्द पिता वो हर एक समय पिता मुश्किल है, पर धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे लिए सारी बातों का उपाय करता है। प्रभु सारी बातों को पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। हर एक के हृदय को प्रभु, उनकी मन की इच्छाओं को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ। जितने बीमार हैं उनको आपके हाथों में सौंपती हूँ। ओ परमेश्वर, जिनको आर्थिक पिता परमेश्वर परेशानी है मैं उनको आपके हाथों में सौंपती हूँ। पिता तू हर एक की सुनी है, हर एक को छूने परमेश्वर, और हर एक को आशीष दे तेरे प्रभु। सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। प्रभु जब तेरे वचनों को सुने परमेश्वर, हमारे अंदर प्रभु तेरे प्रति और भी भूख और प्यास है। हम तुझे और जाने और समझे, और परमेश्वर तेरी गहराई में हम चले जाएं। यीशु तेरी मर्जी पूरी हो, यीशु के नाम में आमीन। जय मसीह की सबको। मैं कर्नाटक में पीएचडी कर रही हूँ, और इस कोविड सिचुएशन में क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, तो मेरे क्लासेस भी ऑनलाइन चल रहे थे। लेकिन एग्ज़ाम के एक प्रेजेंटेशन था, उसके ठीक एक दिन पहले ये लोग कॉलेज वाले बोलते हैं कि ऑफलाइन देना है। अब यहाँ से एक दिन में जाना बहुत मुश्किल हो गया था, प्लस वहाँ पे रहने के लिए कोई ठीक ठिकाना भी नहीं था। फिर हम लोग ने प्रार्थना में बहुत प्रार्थना किया कि कुछ एक इस सिचुएशन से कुछ एक रास्ता निकले, जिससे कि मेरा एग्ज़ाम भी मिस ना हो और प्लस ये सब परेशानियों का भी सामना ना करना पड़े। और कितने अद्भुत रीति से उस दिन शाम को मेरे गाइड का कॉल आता है और वो पूछते हैं कि क्या करना है, ऑनलाइन देना है कि ऑफलाइन। तो मैंने उनको बोला कि सर अगर ऑनलाइन होता तब बहुत अच्छी होती, क्योंकि एग्ज़ाम मेरा मिस नहीं होता तब। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, देखते हैं क्या किया जा सकता है। जहाँ पर हमने आशा छोड़ दिया था, वहाँ पे परमेश्वर ने इतना सहायता किया कि रात को मेल में आता है कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का सुविधा दिया जा रहा है। फिर दूसरे दिन मेरा ऑनलाइन प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रीति से भी हुआ, कोई परेशानियाँ नहीं हुई, टेक्निकल कोई इशू नहीं हुआ। उसकी वजह से परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। जय मसीह। सभी को जय मसीह। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने इस 2022 में आप सभी के साथ अपने मधुर वचन को बांटने का अवसर दिया है, ताकि हम मिलकर के परमेश्वर की उपासना और आराधना कर सकें, उसके वचन से हम आशीषित हो पाए। परमेश्वर की बड़ाई हो जिसने हमें और आपको ये 2022 साल दिखाया, ताकि हम और आप उस परमेश्वर के नाम के कहलाने वाले उसके नाम की महिमा अपने जीवन से करते हुए आगे बढ़ने पाए। आज की सुबह मैं चाहता हूं कि हम और आप अपना ध्यान भजन संहिता 91वें अध्याय पर केंद्रित करें। बहुत सारे लोगों ने इस अध्याय पर बहुत सारी टिप्पणियां की हैं, बहुत सारे बातों को बोला है, बहुत सारे ऐसे सबक उन्होंने अपने जीवन के लिए लिया है, क्योंकि ये साल
इसके पहले के साल जो बीत गए हैं उनमें जो बातें घटी हैं जिनको लेकर के लोग अपने आप में परेशान थे और अपने आप में सोचते थे, और कुछ लोगों ने इसको पूरी तरह से रट लिया है। कितना अच्छी बात है कि हमने इसको याद कर लिया है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे परमेश्वर का वचन सत्य का वचन है जो हमें स्वतंत्र करता है, क्योंकि ये सत्य हमें और आपको परमेश्वर को जताता है। और जब हम परमेश्वर को जानते हैं तो परमेश्वर हमें हर एक बातों से आजाद करता है। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमसे कहने की कोशिश करता है पहले पद में, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है और मैं उस पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर के प्रिय, धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का, परमेश्वर के दास का जिसने इस वचन को लिखा। वो कहता है कि मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा परमेश्वर है और मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हम और आप जिस साल के अंदर है, ये साल भी परमेश्वर का है। हर एक दिन परमेश्वर के हैं, हर एक क्षण परमेश्वर के हैं। मैं नहीं जानता हूं कि इस अनजाने साल में, जिसके विषय में हमें मालूम नहीं है, जिसमें हम अपना कदम बढ़ा रहे हैं, मेरे प्रिय, हम और आप किस बात पर भरोसा कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर दास कहता है कि मैं अपने परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा और मैं जानूंगा कि वो मेरा परमेश्वर है। मुझे और आपको यही बात तो याद रखने की आवश्यकता है कि वो हमारा और आपका परमेश्वर है, जिसने इस पूरे संसार को अपने शब्दों के द्वारा रचा है, जिसने इन सब चीजों को अपनी महिमा के लिए बनाया है। मेरे भाई बहन, आज हम और आप जो उस पर भरोसा करते हैं, हम और आप जो उस पर अपने अपने ध्यान को लगाते हैं और उसके ऊपर अपना विश्वास रखते हैं, हम कभी डगमगाने के नहीं हैं और डिगने के नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा प्रभु हमारे हाथ को थामे हुए है। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो कभी टल नहीं सकता है। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर की बड़ाई हो। हम और आप अपने भरोसे को उस परमेश्वर को बनाए रखें, जिसने अब तक हमारे जीवन के हर एक सफर में हमारी सुधि ली है। आने वाले हर एक पलों में भी वो हमारी सुधि लेगा। नहीं जानते कि आने वाले समय हमारे लिए क्या लेकर के आने वाले हैं। लोगों ने बहुत सारी बातें तो कर ली हैं, लेकिन हमारे दिन, हमारे जीवन के दिन, हमारे भविष्य, हमारा परिवार, हमारी जिंदगी हमारे परमेश्वर के हाथ में है, क्योंकि वो हमारा शरण स्थान है। हमने और आपने उसे अपना ठिकाना बना लिया है, हमने और आपने उस पर भरोसा कर लिया है। वो हमारे छिपने का स्थान हो गया है। हमें और कहीं रक्षा नहीं मिलती, लेकिन हमारी रक्षा तो हमारे परमेश्वर में होती है, क्योंकि वो हमारा रक्षक और हमारा सहायक है। इसलिए तीसरा पद कहता है, वह तुझे, जिसने अपने जिंदगी में उस परमेश्वर पर भरोसा रख लिया है, जिसने उसको अपना शरण स्थान और गढ़ मान लिया है, वो कहता है वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। ये है परमेश्वर जो हमसे और आपसे बातचीत करता है, और वो उसके वचन से हमें साहस बधाता है कि ऐसे घड़ियों में भी, जब उथल पुथल की बातें हो, जब कहीं भी सामंजस्य की बात करने वाला कोई नहीं हो, जब शांति की बात कहने वाला कोई नहीं हो, जब हमसे कोई ऐसा ना कहे कि यहाँ पर अब दुख नहीं होगा, ऐसे घड़ी में भी उसका वचन हमारे और आपके लिए है। वो कहता है वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। ओ मेरे भाई बहन, उसके 5वें पद में कहता है, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है। परमेश्वर की महिमा हो। ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ाई हो। मेरे भाई बहन, कितना खुशनुमा विषय हमारे पास है कि हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जिस पर हमने भरोसा रखा है और जिस पर हम विश्वास करते हैं, जिसको हम जानते हैं और जिस पर हमारा और आपका जीवन टिका हुआ है। अगर हमारा जीवन कहीं और टिका हुआ है तो मैं चाहूंगा कि आज हम अपने इस टिकाव को अपने परमेश्वर को बना लें। क्यों मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर का वचन 14, 15 और 16 पद में हमसे यूं कहता है,
14वें पद में लिखा हुआ है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा और उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। 15 पद बोलता है, जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में उसके संग रहूंगा और मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। 16वां पद कहता है, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। परमेश्वर अपने वचन में पहली बात कह रहा है कि जो मुझसे स्नेह करता है, जिसने मुझसे स्नेह किया है। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसके 28 पद में हमसे कहता है कि हम परमेश्वर की प्रेम की भलाई को इसी से जानते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। ओ मेरे भाई बहन, वो कहता है जो उससे प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसके 37 पद में प्रभु का वचन कहता है, तू अपने परमेश्वर से अपने पूरे मन, पूरे बुद्धि और पूरे शक्ति से क्या करना? प्रेम करना। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, जो उसने जो मुझसे स्नेह किया है। धन्यवाद हो कि हम और आप उसके प्रेम करने वाले लोग हैं, हम और आप उससे प्यार करते हैं। और प्रभु कहता है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। जीवन के ऐसे सफर में जहां पर हर एक तरफ बातें विरुद्ध की हों, जहां पर हर एक समय ऐसे विचार हमारे अंदर आते हों जो हमें और आपको डरा देने की कोशिश करते हों, मेरे भाई बहन, जब हम और आप उसके प्रेम करने वाले हैं, परमेश्वर कहता है, मैं उसको, जो प्रेम करता है मुझसे, मैं उसे छुड़ाऊंगा। आज कितना मनोहर विषय हमारे और आपके पास है कि हमने और आपने इस संसार की किसी चीज से प्यार नहीं किया है। जो संसार का प्रेम है और संसार का प्रेम समाप्त होता जाता है, इसकी अभिलाषाएं समाप्त होती जाती हैं, लेकिन हमने एक ऐसे जन से प्रेम किया है जो अनंत काल तक एक सा है, जिसमें कभी बदल और फेर नहीं होती, जो कभी बदलता नहीं है, और हम उससे प्यार करते हैं। और वो कहता है कि मैं उसे छुड़ाऊंगा। परमेश्वर की महिमा हो। और कहता है, और मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। परमेश्वर की प्रशंसा हो। हम और आप कैसे नाम को जानते हैं? किस प्रकार का नाम हमारे और आपके ज्ञान में है? मेरे भाई बहन, इस संसार के लोग बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम लेते हैं। वे कहते हैं, मैं उनको जानता हूं और वे बड़े पावरफुल हैं और वे हमारे हर एक बातों में सुधि ले सकते हैं। उनके पास बहुत रुपया है, उनके पास बहुत ताकत है, उनके पास बहुत लोग हैं। लेकिन हम एक ऐसे नाम को जानते हैं जिसके विषय में बाइबल बताती है कि वो नाम एक अद्भुत नाम है। वो नाम एक अद्भुत नाम जिसके विषय में यशायाह की पुस्तक उसके 9 अध्याय 6 पद को हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर। हमारी युक्तियां, हमारी योजनाओं से बढ़ करके हमारे लिए योजना बनाने वाला एक है, जिस नाम को हम जानते हैं। मेरे भाई बहन, हमारे और आपके जिंदगी के लिए उसने जो योजनाएं बनाई हैं वो हानि की नहीं है। चाहे वो जवान है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे वो बच्चे हैं, आप इस बात को समझने की कोशिश करें। इस साल के दौरान परमेश्वर के इस नाम को जानने वालों के जिंदगी में परमेश्वर की भली योजनाएं सिद्ध तौर से उन पर पूरी होंगी। हालेलुया, परमेश्वर की बड़ाई हो। ये वचन कहता है, वो नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। जब चारों ओर लोग अशांति 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 कहते होंगे, जब चारों ओर लोग अपने आप या परातपरी में होंगे और भागा भागी कर रहे होंगे, उस समय हमें भागने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हमें और आपको नाम मालूम है, जो नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। फिलिपियों की पुस्तक हमारे साथ निकालने की कोशिश करें। फिलिपियों की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय उसके 9वें पद को हम देखने की कोशिश करेंगे। फिलिपियों की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय उसके 9वें पद को परमेश्वर का वचन कहता है 9 और 10 पद में, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको एक नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। कैसा नाम है वो? एक श्रेष्ठ नाम। उस नाम के अलावा कोई दूसरा नाम इस पृथ्वी पर दिया ही नहीं गया है। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में सिर्फ एक ही नाम दिया गया है जिससे लोग उद्धार प्राप्त कर सकते हैं।
उद्धार के लिए कहीं भी कोई उपाय नहीं है, कोई नाम नहीं है, लेकिन यीशु का नाम उद्धारकारी नाम है। जो उसके नाम को जानते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है जिन्होंने उसके नाम को जान लिया है उनको परमेश्वर ऊंचे स्थान पे सुरक्षित रखेगा। मेरे प्रिय, कोई उसको हाथ लगा नहीं सकता, कोई उसको छू नहीं सकता, कोई उसको लेकर के तोड़ नहीं सकता, कोई उसको बर्बाद नहीं कर सकता। आप इस आशीष को अपनी जिंदगी के लिए ले लीजिए, क्योंकि परमेश्वर इस साल अगर आपने इस नाम को अपनी जिंदगी में बरकरार रखा तो परमेश्वर आपके जिंदगियों को, आपके परिवार को, आपके बाल बच्चों को, आपके नौकरी को, आपके व्यवसाय को ऐसे ही आशीषित रखेगा और सुरक्षित रखेगा, और आपके शरीरों में कोई ऐसी बीमारियां कारगर ना होने पाएंगी। परमेश्वर की महिमा हो। वो नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है। 10वां पद कहता है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। परमेश्वर की महिमा हो। वो नाम एक ऐसा नाम है जिसको हम और आप जानते हैं, जिसके सामने ये पूरी कायनात, पूरी पृथ्वी और पूरे लोग इस संसार के रहने वाले हर एक जुबान, हर एक घुटना टिकने वाला है। परमेश्वर की प्रशंसा हो। इसीलिए प्रभु कहता है कि जिसने मुझसे स्नेह किया है मैं उसके लिए ऐसा ही कुछ करूंगा। दूसरी बात, जब वो मुझे पुकारे तब मैं उसको ही सुनूंगा और संकट में उसके संग रहूंगा। जानते हैं, नाम एक बहुत ही खास विषय है। नाम हमारा परिचय बताता है। नाम से व्यक्ति को पुकारने से बड़ी आसानी से वो सुन लेता है और बड़े आराम से वो हमसे बातचीत करता है, क्योंकि हम उसके नाम को जानते हैं। ठीक ऐसा ही परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे तो मेरा पिता तुम्हारे लिए करेगा। हाँ मेरे भाई बहन, नाम में बड़ा कुछ रखा हुआ है। अगर हम बाजारों में जाते हैं और बाजार में कुछ सामान खरीदने वाले होते हैं तो दुकानदार से अगर हम नाम बोल करके सामान मांगते हैं तो उसको भी देने में सुविधा होती है और हमें भी खरीदने में सुविधा होती है। हमारी जिंदगी की हर एक बातों की पैरवी करने वाले परमेश्वर का ये वचन है। वो कहता है कि जब वह मुझे पुकारेगा, जो मेरे नाम को जानता है, तो मैं उसकी सुनूंगा। इस साल जितनी प्रार्थनाएं आप उस नाम को सच्चाई से जान करके अपने जीवन में करेंगे, परमेश्वर उसको व्यर्थ नहीं जाने देगा, परंतु आपके लिए सुन लेगा। मेरे भाई बहन, परमेश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। और बोलता है मैं संकट में मैं उसके संग रहूंगा और मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। एक समय था जब परमेश्वर का वचन कहता है कि एक परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता ने परमेश्वर से प्रार्थना की थी और उसकी प्रार्थना को सुन करके परमेश्वर ने, जिसको वो जानता था, जिस परमेश्वर से उसकी पहचान थी, जिसको वो परिचय प्राप्त किया हुआ जन था, उसने जब प्रार्थना की थी 3.5 साल तक बारिश उस देश में नहीं हुआ था। वचन बताता है कि 3.5 साल की उस अकाल की घड़ी में परमेश्वर ने उस एलिया से, उस भविष्यद्वक्ता से कहा था कि तू करीत नाले के पास चला जा और वहीं पर जब तक कि पानी ना सूख जाए तब तक वहीं पर ठहरे रहे, मैं तुझे वहां पर रोटी और मांस कौवों के द्वारा खिलवाऊंगा। हाँ मेरे भाई बहन, आज आप सोच रहे होंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से करना है। याद रखें, परमेश्वर का वचन कहता है जिस परमेश्वर ने एलिया के लिए उपाय निकाला था वही परमेश्वर आपके लिए भी उपाय निकालेगा, अगर हमारी और आपकी आंखें अपने परमेश्वर की ओर लगी रहें और हम और आप उसको पुकारना ना छोड़ें। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। वो हमारी पुकार को सुनकर के चुप रहने वाला नहीं, परंतु संकट में हमारे संग रहने वाला प्रभु है। परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर की स्तुति हो, जिसने उस घड़ी के घड़ी में अपने दास की सुधि ली थी, वो आपकी जिंदगी में भी, उस संकट की घड़ी में भी वो आपके साथ होगा। जिसने दानियल के उस जीवन की रक्षा के लिए जब सिंहों की माद में डाला गया था, सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि उसके चीखने चिल्लाने की आवाज आए और उसको सारे सिंह मार डालें। वो जब परमेश्वर के नाम को पुकार रहा था उस समय में, परमेश्वर की प्रशंसा हो, उन सिंहों का मुंह बंद करके परमेश्वर ने उसकी रक्षा और रखवाली की थी। अभी भी परमेश्वर आपके साथ है, भूले नहीं मेरे भाई बहन। अभी भी वही परमेश्वर जिसके नाम को हम और आप जानते हैं और जिस नाम से हम पुकारते हैं, वो हमारी और आपकी सुनने का वादा करता है।
यिर्मयाह 33 के 3 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा और तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी तक नहीं समझता। नहीं जानता हूं कि आप किस बात में उलझे हुए हैं, कौन सा विषय है जो आपको परेशानी में डाला हुआ है, लेकिन याद रखें हमारे उस परमेश्वर का नाम दृढ़ धाम है। उसके नाम पर जिन्होंने भरोसा कर लिया है, उसके नाम से जिन्होंने प्यार कर लिया है, वो उनसे वादा करता है कि वे जब मुझे पुकारेंगे मैं उनकी सुनूंगा। आइए हम और आप अपनी आवाज को इधर उधर किसी के पास नहीं उठने दें। हम और आप इधर उधर भटके नहीं, परंतु अपने ध्यान को अपने परमेश्वर की तरफ लगाए रहें। और जब हम पुकारेंगे हमारा परमेश्वर सुनेगा, हमें उत्तर देगा। आखिरी पद बोलता है, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और मैं अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। मेरे प्रिय भाई बहन, हम और आप ऐसे नहीं हैं जो इस संसार में मर के खप के खत्म हो जाने के लिए है, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमसे वादा किया है, हमसे कहा है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि जैसे तुम मुझ पर विश्वास करते हो वैसे ही, जैसे तुम पिता पर विश्वास करते हो वैसे तुम मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत सारी जगह है, मैं तुम्हारी जगह तैयार करने जाता हूं ताकि मैं आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हमारी आशाएं बड़ी अद्भुत है। हम और आप इस संसार में हमेशा रहने के लिए नहीं हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें और आपको रखा है इस संसार में, ताकि हम और आप उसके उद्धार के दर्शन को प्राप्त करें और उसके दिए गए दीर्घायु को प्राप्त कर सके। क्योंकि हमने और आपने जब उस पर विश्वास किया तो उसने हमें नाश होने से बचा करके हमें अनंत जीवन का वारिस बनाया है। परमेश्वर की महिमा हो। मुझे याद आता है हिजकिय्याह की जिंदगी की कहानी। जब हिजकिय्याह के विषय में परमेश्वर के दास ने आकर कहा कि हिजकिय्याह तू अपने घराने की तैयारी कर ले, क्योंकि तेरा समय नजदीक है कि तू मर जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, ऐसी खबरों के आने के बावजूद भी हिजकिय्याह अपने आप में घबराया नहीं था। ऐसे समय में भी वो अपने आप में परेशान नहीं हुआ था। वो इधर उधर के लोगों को बुलाना नहीं शुरू कर दिया था। उसने अपने सलाहकारों को, अपने मंत्रियों को नहीं बुलाया, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को नहीं बुलाया, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपनी ही कोठरी में एक क्षेत्र चुन लिया जहां पर वो परमेश्वर के सम्मुख गिड़गिड़ाए और बातें करें। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय, उस परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब वो परमेश्वर के सामने इन बातों को कह रहा था कि प्रभु तू जानता है कि मैं कैसी खराई से तेरे सम्मुख चला हूं। आज हमारी खराई, हमारी सच्चाई, हमारा परमेश्वर के साथ चलना इस बात का प्रतीक है कि हम और आप दीर्घ जीवन के हाकिम होने वाले हैं। आमीन, आमीन। जानते हैं परमेश्वर का जन जब हिजकिय्याह प्रार्थना कर रहा था, बिलक बिलक करके रो रहा था परमेश्वर के सामने, तुरंत ही परमेश्वर ने उसी दास को फिर से बोला, जाओ उससे कह कि मैंने उसकी उम्र में 15 साल और बढ़ा दिए हैं। आज हमारे 15 साल नहीं बढ़ाए गए हैं मेरे प्रिय, लेकिन हमें और आपको अनंत जीवन दिया गया है। आइए अपने धाम को भूल न जाएं, आइए अपने परमेश्वर को हम तुच्छ न करें, आइए हम उसके प्रेम में बढ़ते जाएं, उसकी पहचान में और बढ़ते जाएं, उसको और भी अपने जीवन से सम्मान दें, उसको पुकारना सीखें और विश्वास रखें कि उसने जो हमको देने का वादा किया है वो अद्भुत है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इस संसार के दिन तो समाप्त हो जाएंगे, इस संसार के साल भी समाप्त हो जाएंगे, लेकिन वो दिन और वो साल कभी भी समाप्त नहीं होंगे जिसको परमेश्वर हमें देने वाला है। सारी खुशियां आपकी है, सारा आनंद आपका है, सारे आंसुओं को पोंछ देने का वादा परमेश्वर ने आपसे किया है, आपके जख्मों को और आपके घावों को चंगा करने का वादा परमेश्वर ने किया है। वो आपका परमेश्वर है, आप उसके भरोसे में बने रहें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में चले। स्वर्गीय जीवित परमेश्वर, हम आपकी बड़ाई और इज्जत करते हैं। जब पिता परमेश्वर, इस संसार में बहुत तेरी बातें हैं जिनको देखने के बाद मन विचलित होता है, घबराहट आती है, चीजें हमें बार बार उथल पुथल करती हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारा दृढ़ धाम है, जिस पर हमने भरोसा किया है और जिस पर हम विश्वास करते हैं कि वो हमें कभी त्यागता और छोड़ता नहीं है, जो हमें संभाले रहता है। पवित्र परमेश्वर अपनी कलीसिया को संभाले रखकर अपनी कलीसिया को ताकत दे, अपनी कलीसिया को और भी सामर्थ्यशाली बना प्रभु जी, ताकि और तेरे प्यार में बढ़ती जाए प्रभु जी,
तेरे प्यार को और भी गहनता से और नजदीकी से समझ करके तेरे प्यार में और बढ़ती जाए प्रभु जी। कुछ भी इन्हें तेरे प्रेम से अलग नहीं करे, ना अकाल, ना नंगाई, ना स्वरदूत, ना तलवार प्रभु जी, ना मृत्यु मेरे पिता परमेश्वर। ओ खुदा, हर एक बातों में ये अपने आप को जयवंत से बढ़कर समझे, तेरी शांति और चैन तेरे लोगों का आधार होने पाए। और जब ये तुझे पुकारे प्रभु, तू उनकी सुन ले मेरे खुदा, और तेरे वचन के अनुसार अपने लोगों को दीर्घायु संतरित करे प्रभु। जो भी अपने जीवनों में खुदा बाप जिस भी लालसा को रखे हुए हैं और जो चाहत बना के रखे हैं पिता परमेश्वर, कि इस साल के दौरान उन चाहतों को पूरा करेंगे प्रभु। आप इनकी मदद करें, क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर आप अपने प्रेम करने वालों के संग रहेंगे प्रभु जी। आप उनको छुड़ाएंगे, आप उनकी सुधि लेंगे, आप उनकी सहायता करेंगे प्रभु जी। और ये आपके प्रेमी लोग हैं, आप इनके साथ होइए प्रभु जी। इनमें से कोई भी अगर चारपाइयों में पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, अपने शरीरों में घायल हैं, मेरे खुदा अपने चंगाई के हाथ को इन पर रख दीजिए प्रभु। इनके शरीर में, इनके प्राण में, इनकी आत्माओं में चंगाई उतर जाए यीशु के नाम से प्रभु। आप में रिहा होकर प्रभु आपके लोग आपको महिमा और आदर दे सके। धन्यवाद पिता परमेश्वर, होने दीजिए खुदा, ताकि और आपकी कलीसिया आपकी महिमा में अग्रसित होती जाए प्रभु जी। और आपको इस कलीसिया से महिमा और आदर में धन्यवाद करते हैं। सारी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ऑनलाइन सर्विस में जुड़े रहने के लिए आप सबको का धन्यवाद। और मैं आशा करती हूँ कि आज प्रभु ने अपने वचन द्वारा आपको खास तौर से आशीषित किए होंगे। यदि आप परमेश्वर के विषय में और भी जानना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि हमारे प्रार्थना टीम आपके लिए प्रार्थना करे, या प्रभु ने आपके जीवन में कार्य किया है और आप चाहते हैं उस गवाही को हर एक के साथ बांटना, तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जरूर लिखें। अपने दान, अपने दशमांश परमेश्वर के चरणों में लाने के लिए उन्हें हिफाजत के साथ आप अपने साथ रखें। और जिस दिन आप चर्च आते हैं, परमेश्वर के चरणों में भी लाएं। धन्यवाद। अभी जनवरी महीने से जैसे हम जानते हैं कि सरकारी रूल बना है कि चर्च अभी ऑन साइट सिर्फ 50 लोगों को लेकर ही होगा। तो हमारा हिंदी का सर्विस संडे केवल एक ही है, शाम को ऑन साइट, और सुबह ऑनलाइन सर्विस जिस प्रकार से होती रहती है 9 बजे, वो कंटिन्यू रहेगी। ऑन साइट सर्विस के लिए आप अपने नाम जरूर रजिस्टर करवा दें और अपना नाम व्हाट्सएप लिस्ट में देखें। अगर आता है नाम तभी चर्च आए। धन्यवाद। सबको जय मसीह।